अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सामने जो आप घर देख रहे हैं ये 2 कनाल का घर है और इस घर की लोकेशन DH फेज 6 लाहौर है। मॉडर्न एलिवेशन है इस घर का और मॉडर्न आर्किटेक्चर पे इस घर को बनाया गया है और ट्रस्ट में ये घर बहुत लग्जरी है और इस घर का जो इंटीरियर है वो टॉप क्लास इंटीरियर है। इस साइड पे फर्स्ट ऑफ ऑल इसका आउटर कोर्ट यार्ड है जिसमें पाम ट्रीज लगाएंगे और प्लांटिंग जहाँ पे जितने भी यहाँ पे ट्रीज और जितने भी यहाँ पे प्लांटिंग की गई है सारे के सारे इम्पोर्टेड प्लांट्स जो है यहाँ पे प्लेस किए गए। इस घर की अगर मैं अकोमोडेशन की बात करूं तो टोटल इसमें 6 बेडरूम्स की अकोमोडेशन है। एक आपको पूल मिलेगा, थिएटर का एरिया मिलेगा और लिफ्ट इस पूरे घर में इंस्टॉल आपको मिलेगी और हीटेड पूल्स है जो यहाँ पे लगाया गया है और बड़ा खूबसूरत ये घर है। फ्रंट एलिवेशन इस घर का बहुत डिफरेंट है। इसके इंटीरियर की वीडियोस ऑलरेडी आप देख चुके हैं। इस साइड पे इसकी गैरेज स्पेस है जिसमें आपको 5 से 6 बड़ी गाड़ियों की इनफ पार्किंग स्पेस जो है वो मिलती है। ये जितना भी टाइल वर्क आप देख रहे हैं ये सारी की सारी इंपोर्टेड टाइल्स लगाई गई हैं। मैं क्लोजअप भी आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये इसका फ्रंट एलिवेशन का क्लोजअप है और बहुत डिफरेंट ये घर है और इस घर की आर्किटेक्चर प्लानिंग 10/10 नंबर है और YouTube और मेरे फेसबुक के ऊपर और इंस्टाग्राम के ऊपर इसकी आप रील्स देख चुके हैं। बट ये एक कंप्लीट हाउस टूर है जिसमें आप इस पूरे घर का जो है वो रिव्यू लेते हैं। इस तरह यहाँ पे स्टेप्स बनाए गए हैं। नीचे ये ग्रास आपको फ्रेश इंस्टॉल मिलेगी। मेन स्लाइडिंग डोर इसका है। इलेक्ट्रिक फेंस इस पूरे घर में लगाई गई है। CCTV कैमराज इस पूरे घर में जो है वो लगाए गए और मेन जो अट्रैक्शन इस घर की है वो है इसका ये डोर। ये जो आप सामने इसका डोर देख रहे हैं ये बेसिकली ये जो डोर है 75 लाख कॉस्टिंग इसकी है डोर की। 75 लाख का, बिल्कुल आपने सही सुना, 75 लाख का ये सिर्फ इसका मेन डोर है। फुल बेसमेंट के साथ ये घर है और मैं इसकी अगर चीज़ें जो है वो अगर आपको गिनवाता जाऊँ तो ये वीडियो जो है ये काफ़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन इसी तरह मैं आपको 1 बाय 1 इसका पूरा शॉर्ट टूर देने जा रहा हूँ। इस साइड पे ये इसका इनर कोर्ट यार्ड है जिसमें आप देखें कितनी खूबसूरती से प्लांट्स लगाए गए और पाम ट्रीज जो है वो इसके इनर कोर्ट यार्ड में भी प्लेस किए गए और इस साइड पे आपके पास एक स्पेस बनाई गई है यहाँ पे आपकी बालकनी वाली और एक टेरेस स्पेस यहाँ पे बनाई गई है जो कि बहुत डिसेंट और बड़ी खूबसूरत लग रही है। यहाँ से आपको गैरेज नज़र आ रहा होगा और यहाँ से ही आपको व्यू मिलता है आपके बेसमेंट का। नाउ यू कैन सी ये इसके बेसमेंट का व्यू है। टिंटेड ग्लासेस इस पूरे घर में जो है वो यूज़ किए गए और ये इसका मेन डोर, मेन एंट्रेंस है। इस डोर को ओपन करेंगे ट्रिपल हाइटेड लॉबी के साथ ये घर है। इसकी ट्रिपल हाइटेड लॉबी देखेंगे। टेक्सचर पेंट इस पूरे घर में यूज़ किया गया है और ये एक डिज़ाइनर बिल्ड हाउस है। अभी तक मैंने जितने भी घर शूट किए 2 कनाल में ये टॉप ऑफ द लाइन प्रॉपर्टी है जो आप मेरे यूट्यूब के ऊपर देख रहे हैं। इस साइड पे देखें तो 3 कस्टमाइज शैंडलियर है ब्रिज सेटअप के साथ। इसकी ट्रिपल हाइटेड लॉबी का आपको व्यू मिलता है और यहाँ से सामने आप इसकी लॉबी का एरिया देखें। ऊपर स्टार लाइट लगाई गई है, प्रोफाइल लाइट, रोब लाइट का यूज़ बड़ा खूबसूरती से किया गया है। इस साइड पे एक कस्टमाइज शैंडलियर जो है वो आपको मिलेगा। यहाँ से आपको आपके पूल का भी व्यू नज़र आता है और ये बेसमेंट आपका सारा का सारा इस एरिया से भी नज़र आता है। मैं अगेन आप यहाँ से आपको दिखाऊं तो ये एरिया आप देखें कि इसकी लॉबी जो है वो कितनी खूबसूरती से डिज़ाइन की गई है, जो कि एक डिज़ाइनर घर है और टिंटेड ग्लासेस यहाँ पे भी यूज्ड है और बहुत डिफरेंट इसकी रेलिंग है और बड़ा नफासत से इस पूरे घर में काम जो है वो किया गया है। आगे बढ़ेंगे तो मैं सबसे पहले इसकी ड्राइंग और डाइनिंग स्पेस की तरफ आपको लेकर जाऊँगा। इसकी लिविंग स्पेस देखेंगे। मेन एंट्रेंस पे ये जी इसकी ड्राइंग स्पेस है जिसमें ऊपर आपके पास कस्टमाइज शैंडलियर है, स्टार लाइट आपको ऊपर यूज़ मिलेगा और इस साइड पे जो टाइल्स लगाई गई हैं ये सारी की सारी इंपोर्टेड टाइल्स हैं और बड़ी खूबसूरती से यहाँ पे पैडिंग और पैनलिंग की गई है। इस साइड पे LCD प्लेस मिलेगी। नीचे आपको ये जो फर्नीचर नज़र आ रहा है ये सारा का सारा टर्किश फर्नीचर है और इस साइड पे आपको कॉफ़ी टेबल मिलेगा। ये आपके पास सामने एक मेन टेबल है, नीचे रग पड़ी है। इस साइड पे आपको ग्लास वर्क और ये सारा का सारा टेक्सचर पेंट और यहाँ से आप इसका डबल हाइट देखें। ये जो विंडो है इसका आप साइज़ देखें कि ये कितने बड़े साइज़ की विंडो जो है वो यहाँ पे प्लेस्ड की गई है। इधर देखें तो ये एक रिक्लाइनर यहाँ पे रखा गया है और ऊपर आपको पेंटिंग्स नज़र आ रही होंगी। यहाँ पे ये जितना भी घर है ये सारा ऑटोमेशन के साथ। इस साइड पे आपको एक रिक्लाइनर मिलेगा और ये एक आपके पास रिलैक्सिंग चेयर्स है और सामने आपके पास इसके ग्राउंड फ्लोर के ऊपर इसका मेन शोकेस किचन है। आप इसका आइलैंड देखें कितना खूबसूरत है। इस साइड पे आपके पास रैक्स बनाए गए हैं, बड़ी खूबसूरती से इसको डिज़ाइन किया गया है और इसी गली में ये आपके पास डाइनिंग स्पेस है। इधर आप इसका किचन देखें जो कितना इम्पोर्टेड किचन है जो बाहर से ला के यहाँ पे ऐसे ही प्लेस किया गया है और इस साइड पे ये सारे आपके बर्नर, माइक्रोवेव्स और ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी और ये आपका मेन शोकेस किचन है। ऊपर आपको लेज़र लाइट हैंगिंग लैंप्स में मिलेगी और इस साइड पे आपके पास UV शीट्स का कलर बहुत खूबसूरत है। डिश वॉशर है और यहाँ पे आपके पास
स्पेस है, यहाँ पे वेंटिलेशन के लिए विंडो है और यहाँ पे आप अगेन अपना आइलैंड जो है वो देख सकते हैं। इधर से मैं दिखाऊं तो सामने इसका जो है वो सर्विस किचन है और एम्बेसडर के किचन जो है वो यहाँ पे यूज़ की। इसमें जो फ्रिज रखी गई है, जो माइक्रोवेव्स रखे गए हैं वो सारे एम्बेसडर के, और बड़ी खूबसूरती से इसको डिज़ाइन किया गया है इस सर्विस किचन को, और बड़ा कॉम्पैक्ट ये किचन जो है वो यहाँ पे प्लेस किया गया है। सामने आप देखें तो ये आपके पास एक कमर्शियल किचन इक्विपमेंट है जिसको रेफ्रिजरेटर भी आप कह सकते हैं, और ये दो यहाँ पे जो है वो प्लेस्ड की गई है। ये आपकी डाइनिंग स्पेस है और इस साइड पे एक मिनी किचन आगे भी दिया गया है जो कि बहुत ही छोटू सा किचन है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं अपने जो आपका सर्वेंट है उसके लिए। ये किचन जो है वो ऊपर प्लेस किया गया है। ये जी आपके पास डाइनिंग स्पेस है जिसमें 8 लोगों की सिटिंग स्पेस यहाँ पर दी गई है। ये 2 चेयर्स पड़ी हैं, इसको आप लगा के 10 और 12 तक जो है वो एक्सटेंड कर सकते हैं इससे सिटिंग स्पेस को। ऊपर ग्रीनिश कलर में आपको जो है वो इसकी रूफ का डिज़ाइन मिलेगा। 2 पेंटिंग्स इधर, 2 हैंगिंग लैंप्स, ऊपर कस्टमाइज शैंडलियर, और ये आपके पास ही है इसका यहाँ पे एक रैक रखा गया है वेंटिलेशन के लिए। यहाँ पर आपके पास एक विंडो लगाई गई है। आगे बढ़ेंगे तो राइट साइड पे जी इसका ये पाउडर रूम की स्पेस है। आपने आना कैसे है कि ये आपका मेन डोर है जो कि 75 लाख इस डोर की प्राइस है। ऊपर कस्टमाइज शैंडलियर है और इस साइड पे स्टार लाइट्स आपको यूज़ मिलेगा। इस डोर से आपने आना है और वॉक करते हुए सीधा आपने इस पाउडर रूम में आना है। ये आपका पाउडर रूम जो है वो इधर डिज़ाइन किया गया है जिसमें कोरियन टॉप वैनिटी सेटअप है, वॉल हैंग कमोड है, और इस साइड पे आपके पास वेंटिलेशन के लिए विंडो है और स्मार्ट ग्लास है। एक चीज़ आप यहाँ पे एडअप करना चाहूँगा कि इसकी जो क्वालिटी है वो बहुत डिफरेंट है, बहुत अच्छी है। और ये आपकी लिफ्ट प्लेस्ड है, यहाँ से आपने बटन प्रेस करना है, लिफ्ट जो है वो आपके ग्राउंड फ्लोर के ऊपर आएगी और यहाँ से आपको वेलकम करेगी और यहाँ से आप जाएंगे अपने बेसमेंट की तरफ, फर्स्ट फ्लोर की तरफ, और इस तरह एंड अप टू सो ऑन। ये अगेन आप इसका शैंडलियर देखें, इस साइड पे बैक साइड पे ये सारा एरिया इसका लॉबी का बैक साइड से, और यहाँ से मैं आपको लेकर जाऊँगा। ये इसकी मेन जो है वो ड्राइंग स्पेस है, बड़ी खूबसूरत। वो पीछे जो आप देखी थी वो लिविंग स्पेस थी, और ये इसका ड्राइंग एरिया है जो कि बड़ा ओपन एरिया है, बड़ा खूबसूरत लग रहा है। क्लासिकल मोल्डिंग्स बनाई गई हैं, टेक्सचर पेंट यूज़ किया गया है, और ऊपर कस्टमाइज शैंडलियर जो है वो मिलेगा आपको, और क्लासिकल फर्नीचर इसके यहाँ पे लगाया गया है। मैट फिनिश में इसकी सारी की सारी वुडन फ्लोरिंग है, और अगेन ये जो घर है इसको आप जो ऑपरेट कर सकते हैं, और बड़ा खूबसूरत तरीके से इसको यहाँ पे डिज़ाइनिंग इसकी की गई है। आगे देखेंगे तो ये जो मार्बल लगा है ये काफ़ी एक्सपेंसिव मार्बल जो है वो यहाँ पे प्लेस किया गया है, और ये जितनी भी टाइल्स यहाँ पे लगाई गई हैं ये काफ़ी एक्सपेंसिव टाइल जो हैं वो यहाँ पे प्लेस की गई हैं। आगे मैं लेकर जाऊंगा आपको इसके ग्राउंड फ्लोर के ऊपर जो 2 बेडरूम्स हैं उनका विजिट करवाएंगे, और उसके बाद बेसमेंट और इसके फर्स्ट फ्लोर का जो विजिट है वो हम करेंगे। इधर से मैं लेकर जाऊंगा आपको इसके जो 2 बेडरूम्स जिसके ग्राउंड फ्लोर के ऊपर है उसमें सामने आपके पास बड़ी खूबसूरत कैलीग्राफी की गई है, और ये इसका एक मास्टर बेड है जो कि इसके ग्राउंड फ्लोर के ऊपर लोकेटेड है। यहाँ पर आपके पास जो गोल्डिश कलर है यहाँ पे इसकी शीट्स का, और पीछे जो आपको पैडिंग नज़र आ रही है ग्लास के साथ, बड़ी खूबसूरत जो है तरीके से उसको पैडिंग को किया गया है। ये सामने आपके पास इसकी मीडिया वॉल है जिसमें आपको एक टाइल वर्क मिलेगा, पीछे वुडन का काम है, और इस साइड पे टेक्सचर पेंट के साथ एक पेंट, और ऊपर आपके पास हायर के डीसी इन्वर्टर्स हैं। ये प्लेस है आपके पास सिटिंग स्पेस के लिए, वेंटिलेशन के लिए विंडो है, और 2 आपके पास रैक्स जो हैं वो दोनों साइड्स के ऊपर बनाए गए हैं। आगे बढ़ेंगे तो ये इसका जी मास्टर वॉशरूम है जिसमें आप एंटर होते हैं तो आपको फ्लोटिंग वैनिटी सेटअप जो है वो वेलकम करता है विद कोरियन टॉप। 2 यहाँ पे डेक दिए गए वैनिटी के। इस साइड पे आपके पास वॉल हैंग कमोड है, और आगे बढ़ेंगे तो राइट साइड पे सारा आपका क्लोजेट एरिया जा रहा है, नाउ यू कैन सी, और ये वॉक इन क्लोजेट भी इसको कह सकते हैं, और ये आपका रेन शावर कैबिन है। यहाँ पे आप देखें, इधर से मैं लेकर जाऊंगा आपको इस घर के जो ग्राउंड फ्लोर के ऊपर 2nd बेडरूम है, और उसके बाद डायरेक्टली हम इसके बेसमेंट में जाएंगे और देन हम इसका फर्स्ट फ्लोर जो है वो एक्सप्लोर करेंगे। लेकिन उससे पहले आप ये देखें, ये इसका जी है मास्टर बेड जो कि इसके ग्राउंड फ्लोर के ऊपर है। यहाँ पे भी क्लासिकल फर्नीचर जो है वो प्लेस किया गया है। सामने आपके पास बड़ी खूबसूरती से इसकी मीडिया वॉल को डिज़ाइन किया गया है, और ये इसका जी मास्टर बेड है। और बैक साइड पे जो इसकी फीचर्ड वॉल है वो बड़ी खूबसूरती से फीचर्ड की गई है। 2 आपको दोनों साइड्स के ऊपर साइड टेबल मिलेंगे, हैंगिंग लैंप्स मिलेंगे, और सामने आपके पास बड़ी खूबसूरत डिज़ाइनिंग जो है वो आपको नज़र आ रही होगी। ये इसका वॉशरूम है जिसमें
आपके पास मैट फिनिश में वुडन फ्लोरिंग जो है वो इसके क्लॉजेट एरिया तक आ रही है। नाउ यू कैन सी के बेड से आप डायरेक्टली इसके क्लॉजेट एरिया की तरफ आते हैं। इस साइड पे आपके पास सारा का सारा क्लॉजेट एरिया है। सामने आपके पास ड्रेसिंग एरिया है, यहाँ पे आप अपनी चीज़ें रख सकते हैं। और इधर ही इसका मेन वॉशरूम है। वॉशरूम में देखें तो 2 फ्लोटिंग वैनिटी के साथ आपके पास ये वैनिटी सेटअप है। फिर स्मार्ट ग्लास टाइल वर्क बड़ा खूबसूरत किया गया है। यहाँ पे आपके पास एक बाथ टब दिया गया है जो कि बिल्कुल डिज़ाइनर और न्यूली डिज़ाइंड है। और इस साइड पे आपका रेन शावर कैबिन और ये आपका वॉल हैंग कमोड का जो एरिया आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ से मैं लेकर जाऊँगा आपको डायरेक्ट इसके बेसमेंट की तरफ और उसके बाद हम इसका फर्स्ट फ्लोर विजिट करते हैं। तो चलते हैं जी इसके बेसमेंट की तरफ। यहाँ से ये इसकी बेसमेंट की प्लेस है और वहाँ पे बहुत कुछ है, आगे देखते हैं। सो फाइनली हम आ चुके हैं इस घर के बेसमेंट के अंदर और यहाँ से आप देखें ये इसकी ट्रिपल हाइट्स हैं। ट्रिपल हाइटेड लॉबी का आपको यहाँ से व्यू मिलता है। उससे पहले आपके पास ये जो एरिया यहाँ से आपको पूल व्यू नज़र आएगा और ऊपर आप देखें ये शैंडलियर आपके ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर का आपको सीलिंग का जो एरिया है वो यहाँ से नज़र आ जाएगा। आगे बढ़े तो ये इसकी ऑफिस स्पेस है। इसके बेसमेंट के अंदर एक ऑफिस भी दिया गया है जिसमें मोल्डिंग्स बनाई गई हैं। टेक्सचर पेंट बड़ा खूबसूरत है। एक आपके पास मीटिंग के लिए चेयर यहाँ पे और यहाँ पर आप खुद बैठ सकते हैं। और इस साइड पे जो रैक देखें कितने डिफरेंट तरीके से बड़े खूबसूरत रैक जो है वो यहाँ पे डिज़ाइन किया गया है। आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको लेकर जाऊँगा इसकी लिविंग स्पेस में जो कि इसके बेसमेंट के अंदर है और ये इसका लिविंग एरिया है। लिविंग एरिया में सबसे पहले आपको सामने आपकी मीडिया वॉल नज़र आएगी। इस साइड पे एल शेप में सोफ़ा प्लेसमेंट है। ये आपके पास एक कंसोल वाला एरिया और एक यहाँ पे आपके पास एक रैक दिया गया है जिसके ऊपर आप चीज़ें जो है प्लेस कर सकते हैं। सामने आपके पास सारा पैटियो एरिया है और ऊपर आपके पास ये जो डिज़ाइन है वुड का ये बड़ा खूबसूरत है जिसमें सीलिंग लाइट्स बहुत डिफरेंट है। इस साइड पे आपके पास एक मिनी किचन है जो कि इसके बेसमेंट के अंदर है और यहाँ पे ये जो फर्नीचर यहाँ पे रखा गया है ये बहुत ही देसी फर्नीचर है और बड़ा डिफरेंट और बहुत यूनिक लुक आती है। आगे बढ़ेंगे तो ये आपके पास पूल है। अभी तक मैंने जितने भी 2 कनाल और 1 कनाल के घर शूट किए हैं उसमें इतने बड़े साइज़ का पूल जो है वो मैंने नहीं देखा। ये बड़ा खूबसूरत पूल है और बहुत डिफरेंट व्यू यहाँ से आता है। सामने आपके पास चेंजिंग रूम है आपके पास ये वाला जिसमें लाइट जिसके डोर भी ओपन है और ये आपके पास रूम है जिसमें आप जो है वो बाथ ले सकते हैं जब आप पूल से नहा के बाहर निकलेंगे। यहाँ पे भी मोशन सेंसर लाइट्स जो है वो यूज़ मिलेंगी। नीचे ये जो फ्लोर आप देख रहे हैं ये सारा वुडन फ्लोर है जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। बहुत कम मैंने ऐसा देखा है कि पूल के साथ हमेशा टाइल लगा के पैसे बचाने की कोशिश की गई है, लेकिन यहाँ पे किसी भी किस्म की कोई कोताही नहीं की गई। ये भी आपके पास प्लेस है, इसको आप चिल्ड्रन के लिए बच्चों के लिए जो है वो इस प्लेस को लेफ्ट कर सकते हैं और यहाँ पे चीज़ें अपनी डिज़ायर के मुताबिक जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ भी आप बना सकते हैं। इट्स अप टू यू कि आप यहाँ पे क्या बनाते हैं। और अगेन आप किसी भी डिज़ाइनर से कांटेक्ट करके यहाँ पे कुछ ना कुछ यहाँ पे भी आप प्लेस कर सकते हैं। नीचे मैं आपको इसका थिएटर दिखाऊंगा और एक मास्टर बेडरूम जो है वो इसके ग्राउंड फ्लोर के ऊपर है, वो हम विज़िट करेंगे और उसके बाद मैं आपको लेकर जाऊँगा इस घर के अपर पोर्शन में। आगे बढ़े तो ये इसका थिएटर है। थिएटर का साइज़ देखें तो यहाँ पे आपके पास अभी तो 7 सीटर थिएटर है, बट आप इस साइज़ को एक्सटेंड कर सकते हैं क्योंकि 4 पीछे और 4-5 आगे भी लगा सकते हैं। यहाँ पर भी आपके पास स्पेस है। रोप लाइट देखें कितनी खूबसूरत लग रही है, ऊपर मल्टीमीडिया है और यहाँ पे प्रोजेक्टर आपको सामने नज़र आ रहा होगा। ये आपकी सारी सामने मीडिया वॉल है, इसमें आप मूवी कुछ भी आप जो है वो यूज़ जो भी आपने लगाना चाहें देखना चाहें वो यहाँ पे लगा सकते हैं। एक स्टोर यहाँ पे नीचे दिया गया है और ये इसका मास्टर बेड है जिसको मैं अगर कहूँ कि ये एक पूल व्यू बेडरूम है तो इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। ये सामने पूल है और पूल व्यू बेड आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे जो फर्नीचर है ये बड़ा खूबसूरत यहाँ पे रखा गया है। क्लासिकल फर्नीचर यहाँ पे भी डाला गया है और 2 यहाँ पे चेयर्स आपको फर्नीचर वाली यहाँ पे नज़र आएंगी। और यहाँ पे इसका जी वॉशरूम है। इस वॉशरूम की मैंने बड़ी तारीफ सुनी थी क्योंकि जब आप इस वॉशरूम को देखते हैं तो ये एक बड़ी डिफरेंट लुक, ट्रेवर्टीन मार्बल और टाइल्स जो है वो बड़ी खूबसूरत यहाँ पे लगाई गई हैं। वॉल हैंग कमोड, इस साइड पे आपका स्मार्ट ग्लास और नीचे टू फ्लोटिंग वैनिटी सेटअप, ऊपर रेन शावर कैबिन और बड़ा खूबसूरत यहाँ पे ये वॉशरूम है। आई एम रियली इम्प्रेस्ड कि ये इतना डिलाइटफुल ये आपके पास वॉशरूम है। नीचे जो है वो रोप लाइट आपको इसके फ्लोर के ऊपर भी दी गई है, मोशन सेंसर लाइट्स है। यहाँ पे आप देखें अगेन कितना खूबसूरत ये बेड ये वॉशरूम जो है वो आपको नज़र आ रहा है। अभी हम चलते हैं इसके अपर पोर्शन में जो इसका फर्स्ट फ्लोर है वहाँ पे, और वहाँ पर जो बाकी चीज़ें हैं उनको एक्सप्लोर करते हैं। एंड ट्रस्ट मी ये बहुत वर्थ इट एक्सपीरियंस है इस घर को शूट करना। बड़ा खूबसूरत ये घर है और दिल खुश हो गया जिन्होंने ये घर बनाया बड़ी खूबसूरती से इस घर को, और बड़ी मेहनत के साथ और बड़ी लगन के साथ ये घर बनाया गया। चलते हैं अपर पोर्शन में, सी यू देयर।
ओके सो अब हम आ चुके हैं इस घर के अपर पोर्शन में और ये इसका जो मेन डोर है, जो इस घर की मेन अट्रैक्शन है। यहाँ से आप नीचे देखें इसके ग्राउंड फ्लोर का, और 3 कस्टमाइज्ड शैंडलियर आपको मिलेंगे। ऊपर सारी की सारी स्टार लाइट और प्रोफाइल लाइट और रोब लाइट का आपको इसकी सीलिंग में यूज़ मिलेगा। और आप ये सीलिंग देखें, ये डिज़ाइन बहुत डिफरेंट है। इससे पहले किसी भी घर में इस तरह की सीलिंग का डिज़ाइन यूज़ नहीं हुआ। और ये जो यहाँ पे स्टोन जो है यहाँ पे यूज़ किया गया है, ये भी काफ़ी एक्सपेंसिव स्टोन है। और ये जो टाइल्स आप देख रहे हैं, ये काफ़ी बड़े साइज़ की टाइल है और बहुत एक्सपेंसिव टाइल है, जो कि यहाँ से स्टार्ट होती है। अगर मैं यहाँ से दिखाऊं तो ये इसके बेसमेंट तक ये टाइल जो है वो जाती है। नीचे जो आप व्यू देख रहे हैं, ये बेसमेंट का है। एक जो मेन इसका शैंडलियर है वो ये है, और यहाँ से ही आप इसकी स्टेयर से जो है वो इसके अपर पोर्शन में आते हैं। आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको लेकर जाऊंगा इसके फर्स्ट बेडरूम की तरफ, जो कि इसके अपर पोर्शन में लोकेटेड है। इस साइड पे एक आपको शोकेस पीस जो है वो यहाँ पे मिलेगा, और ये इसका मेन बेडरूम है। बेडरूम में एंटर होते हैं तो बैक साइड पे इसकी जो पैडिंग है वो बड़ी खूबसूरती से की गई है। ग्लास वर्क आपको मिलेगा, रोब लाइट आपको इसमें मिलेगी, और इस साइड पे आपके पास वेंटिलेशन के लिए विंडो है। एक रिलैक्सिंग चेयर्स यहाँ पे लगाई गई है, और ये आपकी मेन मीडिया वॉल है, जिसकी बैक साइड पे प्रोफाइल लाइट आपको नजर आएगी। यहाँ पे आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग LCD जो है वो प्लेस्ड कर सकते हैं। मैं यहाँ से आपको इसी का वॉशरूम भी दिखाऊंगा, इसी बेडरूम का। लेकिन उससे पहले देखें कि ये ओपन क्लोजेट एरिया है। ये क्लोजेट एरिया वॉशरूम से बाहर है, और ये मैं अगर कहूँ कि ये एक वॉक इन क्लोजेट है तो इसमें कोई भी गलत बात ना होगी। इस साइड पे आपको प्रोफाइल लाइट के साथ ये क्लोजेट एरिया जो है वो यहाँ पे बनाया गया है, और ये वॉल जो है ये वो डिवाइड करती है इस क्लोजेट एरिया को। एक स्पेस आपके पास वहाँ से भी है, उस पैसे से भी आप अपने बेडरूम को जो है वो जा सकते हैं, और इस पैसे से भी आप इसमें एंटर हो सकते हैं। लेकिन एक चीज़ जो मुझे बहुत फैसिनेट कर रही है वो इसका ये वॉशरूम है। ये एक अमेरिकन स्टाइल में बनाया हुआ वॉशरूम है विथ 2 फ्लोटिंग वैनिटी है, और ऊपर आप हाइट देखें इसके मेन ग्लास की, जो कि स्मार्ट ग्लास है। आप एंटर होते हैं तो मोशन सेंसर्स के साथ इसकी लाइट्स जो हैं वो आपको मिलेंगी, जो ऑटोमेटिकली जो है जैसे आप एंटर होते हैं तो वो ऑन हो जाती है। इस साइड पे आपका वॉल हैंग कमोड मिलेगा, और ये आपका रेन शावर कैबिन जो कि पर्सनल यूज़ के लिए आपको यहाँ पे लगाया गया है। एंड अगेन आप इस वॉशरूम को देखें कि मैं जैसे एंटर हुआ था तो इसकी लाइट्स जो है वो ऑन हो गई थी, क्योंकि ये मोशन सेंसर्स लाइट है, और काफ़ी एक्सपेंसिव वर्क जो है वो इस पूरे घर में किया गया है। ये घर जो है वो बहुत खूबसूरत है। इस साइड पे आपको एक बेड रूम मिलेगा और एक स्टोर मिलेगा, लेकिन अगेन आप इसकी ट्रिपल हाइटेड लॉबी जो है वो ऊपर से देख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे तो मैं अभी आपको इसके सेकंड बेडरूम की तरफ लेकर जाऊंगा, जिसको आप कंसीडर कर सकते हैं कि ये भी एक मास्टर बेडरूम है, और बड़ा खूबसूरत बेड है। गोल्डिश कलर है इसकी शीट्स का। बैक साइड पे पैडिंग में आपको टाइल वर्क मिलेगा और रोब लाइट का यूज़ मिलेगा। ऊपर एक फ़ैन मिलेगा, और वेंटिलेशन के लिए सामने आपके पास एक विंडो है, और ये आपकी मीडिया वॉल जिसमें टाइल वर्क जो है वो, और कंसोल, फ्लोटिंग कंसोल यहाँ पे लगाया गया है। और इस साइड पे आपके पास सारा का सारा क्लोजेट एरिया है, और यहाँ से अगर आप देखें तो ये सारा ओपन स्काई लाइट जो है वो नेचुरल लाइट आपको यहाँ से मिल जाएगी। मैं अभी एंटर हुआ तो लाइट्स ऑटोमेटिकली ऑन होगी, क्योंकि यहाँ पे भी मोशन सेंसर लाइट्स हैं वो यूज़ की गई हैं। और ये आपका पर्सनल रेन शावर कैबिन है, 2 फ्लोटिंग वैनिटी इस बेडरूम में भी इस वॉशरूम के साथ दी हैं, और इस साइड पे आपके पास वॉल हैंग कमोड का एरिया जी आपको मिल जाएगा। जल्दी से आगे बढ़ते हैं और जो इसका लास्ट बेडरूम है उसको विजिट करते हैं, और जो लिविंग स्पेस इसके अपर पोर्शन में बनाई गई है उसको विजिट करते हैं। और बहुत सारी चीज़ें हैं इस घर में एक्सप्लोर करने के लिए। अभी आपने रिसेंटली इसका बेसमेंट का टूर देखा है और ग्राउंड फ्लोर देखा है, और अगेन अब यहाँ से मैं आपको लेकर जाऊँगा इसके लास्ट बेडरूम की तरफ, जो कि इसका 6th बेडरूम है, और अपर पोर्शन का ये 3rd बेडरूम जो है वो हम विजिट कर रहे हैं। इस साइड पे देखें तो ये आपके पास सारा सोफाज प्लेसमेंट है। बैक साइड पे एक डिज़ाइनर किचन, मिनी किचन जिसको कहते हैं, वो बनाया गया है, और बड़ा खूबसूरत लग रहा है। ऊपर आपके पास ये जो शैंडलियर है, ट्रस्ट मी, बहुत डिफरेंट है। इस साइड पे ये आपकी लिफ्ट है जिसके थ्रू आप जाते हैं, और जिसमें आप ग्राउंड फ्लोर, बेसमेंट और इसके फर्स्ट फ्लोर को जो है वो एक्सेस करते हैं। और यहाँ से आप अगेन ये जो आपके पास कस्टमाइज शैंडलियर है, यहाँ से आप देखें व्यू अपने लिविंग स्पेस का। आगे बढ़ेंगे तो ये जी इसका मास्टर बेड है, जो कि लास्ट बेड है अपर पोर्शन का, 3rd और वैसे ओवरऑल लास्ट बेड है। बड़ा खूबसूरत ये बेड है, और बहुत यूनिक और डिसेंट तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है। इस साइड पे आपके पास 2 साइड टेबल्स मिलेंगे। ये आपके पास मेन जो है वो सोफा प्लेसमेंट है। इसकी दूसरी साइड पे प्लांटर्स आपको यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे। ये इसकी टेरेस स्पेस है, यहाँ से आप बालकनी से अपना व्यू भी ले सकती हैं। मॉर्निंग में इसका व्यू बहुत डिफरेंट है, क्लासिकल मोल्डिंग्स बनाई गई है। और इस साइड पे इसकी मीडिया वॉल है जिसमें रोब लाइट और वुडन काम
बहुत खूबसूरती से किया गया है। यहाँ पे नीचे इसकी मैट फिनिश में वुडन फ्लोरिंग है और जिसकी क्वालिटी बहुत टॉप नॉच है। यहाँ पे अगेन मोशन सेंसर लाइट्स लगाई गई हैं और एंड अगेन यहाँ पे इतना खूबसूरती से काम किया गया है कि ये इसका जो क्लॉजेट एरिया है उसको बिल्कुल सेपरेट रखा गया है। यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो ये जी इसका मास्टर वॉशरूम है। यहाँ पे आपको ये जो वैनिटी सेटअप है ये सारा का सारा गोल्ड का मिलेगा। एक्चुअली ये जो है गोल्ड कलर है बट ये असल गोल्ड नहीं है। यहाँ पे आपके पास ये पेंट जो है वो गोल्डन पेंट है और ये जो आपकी जकूजी है ये भी आपको सोने की मिलेगी। इसके ऊपर मैं एक रील जो है वो अपलोड कर चुका हूँ अपने इंस्टाग्राम के ऊपर, वहाँ पर जाके इसका रिव्यू भी आप ले सकते हैं। काफ़ी लोगों के फनी कमेंट्स वहाँ पे इसमें आपको नज़र आएंगे। इस घर की डिमांड जो है वो मैं अभी आपको यहाँ पे नहीं बता सकता। इसकी डिमांड मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, वहाँ पर जाके इसकी डिमांड जो है उसको भी आप रीड आउट कर लें, क्योंकि प्राइसेस में अक्सर चेंज जो है वो आता रहता है। इसलिए एक ही गो में प्राइस जो है उसको एक्सप्लेन करना दिस वुड नॉट बी ईजी। और अभी इस वीडियो को हम यहाँ पे ही एंड करते हैं और आप मेरी जितनी भी वीडियोस हैं मुझे इंस्टाग्राम, मेरे टिकटॉक और मेरे फेसबुक के ऊपर जाके मुझे फॉलो भी कर लें और यूट्यूब के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब भी कर लें। जज़ाकल्लाह।